हेलो बच्चों, मोल कॉन्सेप्ट में स्वागत है। मोल कॉन्सेप्ट का अगला वीडियो में हम लोग देख चुके थे कि मोल कॉन्सेप्ट होता क्या है, मोल है क्या। अब हम लोग पढ़ने जाएंगे कि मोल से ग्राम अमाउंट होने से हम लोग मॉलिक्यूल का पता कैसे करें, नंबर ऑफ मोल कैसे निकालें। देखो, जैसे क्वेश्चन है, एक कंटेनर है जिसमें मीथेन गैस है। क्या गैस है? मीथेन गैस। और अमाउंट कितना है? तो 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन। अब इसमें कितना मीथेन के मॉलिक्यूल है, यदि आपको यह जानना है तो इसके लिए सबसे पहला चीज है कि आप मीथेन का मोलर मास निकालो, यानी मोलर मास, यानी एक मोल मीथेन का मास कितना है, मोलर मास ऑफ CH4। तो ऐसा होगा कि एक C का जो मास है मोल के रूप में वो 12 होता है और 1H का 1 होता है, 4H का 4 होगा। तो यहां आप इस तरह से सॉल्व कीजिएगा तो कितना आंसर आएगा 16 ग्राम। मतलब समझ लो कि एक मोल मीथेन का मास कितना होता है, 16 ग्राम होता है। अब देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि 1.6 ग्राम मीथेन होने से मीथेन का कितना मॉलिक्यूल इसमें डिसॉल्व है। तो ऐसा होगा कि 16 ग्राम ऑफ मीथेन को लिया जाए तो इसमें बच्चों नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, याद रखिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात किया जाए तो ये फिक्स है कि इसमें मॉलिक्यूल 6.022 इंटू 10⁻23 मीथेन है। क्योंकि बच्चों ये क्या है, ये है 1 मोल। ये क्या है, 1 मोल। और 1 मोल का वैल्यू कितना होता है, 1 मोल का वैल्यू ये होता है 6.022 इंटू 10⁻23 मीथेन के मॉलिक्यूल है। यदि कहा जाए कि 1 ग्राम में कितना होगा तो बच्चों 1 ग्राम में बात किया जाए तो 6.022 इंटू 10⁻23 बाय क्या होगा, 16 होगा। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 1.6 ग्राम के लिए। तो 1.6 ग्राम के लिए कहा जाए तो 6.022 इंटू 10⁻23 बाय 16 इंटू 1.6, पॉइंट काटो के 10 होगा, ये कट गया। अब देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है, ये जो वैल्यू है 23 है और नीचे में 1 10 है, तो एक 10 यदि काट दोगे तो आंसर क्या होगा, 22। इसका मतलब ये है कि यदि एक बॉक्स में 1.6 ग्राम मीथेन है तो इसमें मीथेन का इतना मॉलिक्यूल्स है, इतना मॉलिक्यूल है मीथेन का। अब ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जरूर, लेकिन इसका एक ट्रिक भी है। यदि आपको ये हार्ड लगे तो बच्चों ट्रिक है, ट्रिक देखो ऐसा है, ट्रिक इसके लिए है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को निकालने का ट्रिक्स है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को निकालना चाहते हो तो एक ट्रिक है Na इंटू गिवन मास बाय मोलर मास। मोलर मास का मतलब क्या होता है, एक मोल कंपाउंड का जो मास होगा। और गिवन मास का मतलब क्या होता है बच्चों, वेट इन ग्राम। याद रखिए बच्चों, ये किसमें होगी, ये होगी वेट इन ग्राम में लिखा जाएगा। देखो अब इसको अप्लाई करो यहाँ पे। जैसे क्वेश्चन ये क्वेश्चन है कि 1.6 ग्राम मीथेन में कितना मॉलिक्यूल्स है मीथेन का। तो देखो Na क्या, एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू फिक्स है, ये है एवोगाड्रो नंबर। यानी Na का जो वैल्यू है बच्चों याद रखना है 6.022 इंटू 10⁻23, जिसे हम लोग 1 मोल कहते हैं। अब ये क्या, 6.022 इंटू 10 क्या हो गया, 23 हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, गिवन मास जो है ये वेट के फॉर्म में है 1.6। अब ये 1.6 हो गया। अब मोलर मास मीथेन का कितना होता है तो हम लोग निकाले, अभी मोलर मास कितना है, 16 ग्राम है, या 16 लिख दें। इसको सॉल्व करना है, ये 10 हुआ, ये कट गया। तो आप बच्चों 10⁻23 है, यहाँ पे एक तो 10 है तो काटोगे तो 6.022
इंटू 10 की पावर 22। ये हो गया मीथेन का मॉलिक्यूल, ये हो गया मीथेन का मॉलिक्यूल। इस तरह से हम लोग इजीली क्या है कि इस फॉर्मूला से या इस तरह से मॉलिक्यूल का नंबर कितना होगा वो हम लोग मालूम कर सकते हैं। अब देखो एक खास बात, एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे देखिए, ये जो आप देख रहे हो गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास इन रेशियो को हम लोग कहते हैं नंबर ऑफ मोल। क्या कहते हैं बच्चों? नंबर ऑफ मोल। यदि आपको मोल की संख्या जानना है तो क्या होगा? गिवन मास, या देखिए बच्चों गिवन मास, जो मास आपको दिया हुआ रहेगा और क्या है कि मोलर मास, और क्या बच्चों मोलर मास का जो वैल्यू होगा दोनों को डिवाइड कर दोगे तो नंबर ऑफ मोल आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल से फायदा ये है कि हम लोग क्या है कि 1 मोल जो वैल्यू है उससे हम लोग कंपेयर करेंगे। जैसे मान लो 0.5 आंसर आ गया, मतलब 1/2 आ गया, मतलब क्या है कि वो आधा मोल है, इसका आधा है, इसका आधा है। तो नंबर ऑफ मोल हम लोग पढ़ेंगे आगे जाके। ये देखो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल निकालना है तो फॉर्मूला ये होगा, ठीक है। और क्या है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है तो मॉलिक्यूल निकालने का फॉर्मूला ये होगा। इस तरह से 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन में दोनों विधि से देखो, दोनों चेक करो तो आंसर क्या है, इक्वल है। तो इतना अमाउंट में मीथेन का मॉलिक्यूल कितना है? मॉलिक्यूल ये है, मॉलिक्यूल ये, इसको नोट कर लें। H2O के अणुओं की संख्या यानी मॉलिक्यूल की संख्या और इनके नंबर ऑफ मोल निकालने का एक पॉइंट देखो। एक टेस्ट ट्यूब है, देखो ये टेस्ट ट्यूब है, इनमें 36 ग्राम ऑफ वाटर है। अब आपको निकालना है कि इसमें कितना H2O है। H2O का मॉलिक्यूल बहुत छोटा होता है, इन छोटे मॉलिक्यूल को हम लोग कैसे निकालेंगे वो है मोल कॉन्सेप्ट। कैसे होगा देखो, सबसे पहला काम ये होगा कि जिसके लिए आप पढ़ रहे हो उस कंपाउंड का मोलर मास बता दीजिए, यानी H2O का मोलर मास, मोलर मास ऑफ H2O। H2O का मास हम लोग कैसे लिखेंगे? देखो मोलर मास निकालना है तो 2H है यहाँ पे, तो 2 होगा और होगा कितना होगा 16, यानी सॉल्व कीजिए तो कितना होना चाहिए आंसर होगा 18 ग्राम। ये किसके लिए है बच्चों? मोल के लिए है। 1 मोल H2O का मास क्या 18 ग्राम हो गया। तो हम लोग जानते हैं कि 1 मोल H2O यदि है तो बच्चों इसका मास कितना है 18 ग्राम, और 1 मोल का मतलब क्या होता है 6.022 into 10 की पावर 23 H2O, नंबर ऑफ H2O हो गया। अब देखो 1 ग्राम के लिए आप सॉल्व कीजिए तो 1 ग्राम के लिए क्या होगा 6.022 into 10 की पावर 23 बाय क्या होगा यहाँ पे 18। लेकिन ये क्वेश्चन नहीं, 1 ग्राम के लिए नहीं, क्वेश्चन किसके लिए है? क्वेश्चन है 36 ग्राम ऑफ H2O। तो 36 ग्राम के लिए यदि आप यूज करोगे तो 6.022 into 10 की पावर 23 है, बाय यहाँ पे क्या होगा बाय 18 होगा, और 36 यहाँ पे होगा इंटू करना है तो 18 2 से होगा, और 2 से इंटू कीजिए तो क्या होगा 12.044 into 10 की पावर 23 H2O। मतलब क्लियर हो गया होगा कि H2O का नंबर कितना है, इतना होगा। तो सबसे पहला काम इस तरह का मास निकालना है, और ये फिक्स है बच्चों, ये लाइन एकदम फिक्स है कि 1 मोल का वैल्यू इतना होता है, और जो यहाँ सॉल्व करके आएगा। अब ये H2O के लिए हो या फिर NaOH के लिए हो, H2SO4 के लिए हो, इथेन के लिए हो, बेंजीन के लिए हो, सबके लिए ये ट्रिक काम देगा। दूसरा ट्रिक बच्चों ये है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है। क्या निकालना? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है। तो फॉर्मूला ऐसा होगा कि एवोगाद्रो नंबर, इसका मतलब 1 मोल, और यहाँ पे क्या होगा गिवन मास, जो मास दिया हुआ है, नीचे क्या होगा, नीचे होगा यहाँ पर मोलर मास। क्या होगा नीचे होगा यहाँ पे मोलर मास। अब देखो बच्चों ऐसा होगा कि एवोगाद्रो नंबर है 6.022 into 10 की पावर क्या होगा 23 होगा, और गिवन मास जो आपको दिया हुआ रहेगा तो मास यहां से लेना, गिवन मास
ये गिवन मास का वैल्यू जो भी होगा वो बच्चों किसमें होगा, वेट इन ग्राम में होगा। ग्राम में दिया हुआ है 36 दिया हुआ है। अब क्या मोलर मास निकाले हम लोग। यहाँ मोलर मास कितना है, 18 है। 18 तो काटो इसको, 2 होगा और 2 से इंटू कर दो तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 ये है। और 2 से इंटू करोगे तो सॉल्विंग फॉर्म क्या होगा 12.044 इंटू 10 की पावर 23 नंबर ऑफ H2O। तो ये क्लियर हो गया कि एक टेस्ट ट्यूब में यदि 36 ग्राम H2O है तो H2O का नंबर कितना मॉलिक्यूल के फॉर्म में है, इतना मॉलिक्यूल के फॉर्म में होगा। ये तो हो गया। अब क्या है, इसी से एक इंपॉर्टेंट चीज देखो आता है, वो क्या आता है, नंबर ऑफ मोल। कैसे मालूम करोगे, नंबर ऑफ मोल का मतलब क्या होता है, मोल का रिलेशन निकालना है। तो यहाँ पे क्या होगा, मोल ये है गिवन मास बच्चों ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे गिवन मास और क्या लिखा, मोलर मास। ये जो लिखा हुआ मोलर मास, दोनों का रिलेशन को ही कहते हैं हम लोग नंबर ऑफ मोल। तो यहाँ देखो बच्चों, नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो यही है। यानी क्या है कि क्वेश्चन आ जाए कि 36 ग्राम ऑफ H2O के नंबर ऑफ मोल निकालो तो क्या 36 ग्राम ऊपर होगा। अब मोलर मास क्या है, 18 है और नीचे होगा, काट दोगे आंसर क्या होगा, 2 होगा। और 2 क्या होगा, 2 मोल। क्या होगा बच्चों, 2 मोल। ये क्या है, 2 मोल यहाँ पे लिख देंगे। अब 2 मोल का जो भी नंबर होगा, रिक्वायर्ड नंबर, वो क्या है कि एवोगाड्रो से इंटू कर दो तो इजीली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जान लिए कि नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकालते हैं। राइट नोट। देखो नंबर ऑफ मोल को निकालने का कुछ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स। पहला क्वेश्चन है 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ऐसा होगा कि फॉर्मूला जो है नंबर ऑफ मोल निकालना है। नंबर ऑफ मोल निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, गिवन मास। जो मास आपको दिया हुआ है, या देखिए ग्राम में है 1.6 ग्राम है, ये क्या है गिवन मास जो आपको दिया हुआ है। और नीचे क्या होगा, मोलर मास मतलब क्या, ये 1 मोल CH4 का जो मास, क्योंकि हम लोग ग्राम में निकाल रहे हैं, ग्राम का मतलब क्या है, मोल में कंपेयर करना है। तो 1 मोल मीथेन का जो मास होता है वो क्या होता है, 16 होता है। कैसे निकालोगे, तो वो देखो ऐसा होगा कि मोलर मास ऑफ CH4। तो CH4 का मास कितना होगा, C का होगा 12 होगा और 1H का 1 और H का 4 होगा। सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ 16 ग्राम आंसर आना चाहिए मोलर मास के फॉर्म में। तो बच्चों हम जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल यदि आपको निकालना है, फॉर्मूला है गिवन मास। जो मास आपको दिया हुआ रहेगा बाय क्या होगा, बाय होगा मोलर मास। तो यार मोलर मास कितना आया, 16 आया। ये 16 लिखिए, हम काटे इसको, तो काटो इसको इस तरह से। तो 1/10 का मतलब क्या होता है बच्चों, 0.1 क्या हो गया, मोल्स। तो ये 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन का नंबर ऑफ मोल्स आ गया। इस तरह से नंबर बी देखो क्या है, नंबर बी यहाँ पे लिखते हैं कि 1.7 ग्राम अमोनिया। पहला काम क्या, पहला काम मोलर मास निकालो। क्या काम है, मोलर मास निकालो। इसका निकालो जो कंपाउंड आपको देगा। तो मोलर मास निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि N का जो एटॉमिक मास कितना है, 14 है और H का 1 होता है, 3H का 3 हो गया। तो इस तरह से सॉल्व कीजिए तो क्या होगा आंसर, 17 ग्राम होगा। अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, गिवन मास। जो मास आपको दिया हुआ रहेगा 1.7 और मोलर मास क्या है यहाँ पे 17 है। काटोगे तो यहाँ क्या 10 होगा और सॉल्व कीजिए तो आंसर क्या है 0.1 आंसर मिल जाएगा आपको मोल्स में। इस तरह से नंबर सी को आप चेक कीजिए, 9.8 ग्राम H2SO4 है। तो पहला काम होगा कि यहाँ पर मोलर मास निकालना है। तो
मोलर मास ऑफ H2SO4, तो 2H का क्या होगा? 2 होगा, 2H का 2 होगा। 1S है, 1S का कितना होता है एटॉमिक मास? 32 होता है। और O का कितना है बच्चों? 16 है। और 4 है तो 4 से इंटू करना पड़ेगा। इस तरह से इसका सॉल्विंग वैल्यू क्या होगा? 98 ग्राम होगा। अब क्या होगा कि निकालना क्या? नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल को निकालने का जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या है? गिवन वेट, गिवन यानी मास 9.8 है, ग्राम में दिया हुआ है। और इसका जो मोलर मास है 98 है। इस तरह से काटोगे, यहाँ पे 10 होगा। आंसर क्या? 0.1। 0.1 क्या होगा? 0.1 मोल्स। मोल्स 0.1 क्या होगा बच्चों? 0.1 मोल्स। इस तरह से हम लोग क्या है कि मोल का जो नंबर है वो हम लोग इजीली निकाल सकते हैं बाय गिवन मास बाय मोलर मास से। लिखें इसको। अब बच्चों अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स। इसमें मोल का नंबर निकालना है और मॉलिक्यूल का नंबर निकालना है। तो इसके लिए पहला जो क्वेश्चन है वो है 9.8 ग्राम H2SO4। तो बच्चों 9.8 ग्राम H2SO4 है कोई टेस्ट ट्यूब में। इसमें कितना H2SO4 का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है और नंबर ऑफ मोल क्या है? देखो, नंबर ऑफ मोल को यदि पता लगाना चाहते हो तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है गिवन मास। जो मास आपको दिया हुआ है यानी क्या है? इसका मतलब है वेट इन ग्राम। वेट इन ग्राम, ग्राम में इसका वेट कितना है? तो 9.8 होगा। और फॉर्मूला है मोलर मास। फॉर्मूला है मोलर मास। तो मोलर मास क्या होता है? तो बच्चों देखो, H2SO4 का क्या मोलर मास निकालोगे? क्या निकालोगे? मोलर मास ऑफ H2SO4 निकालेंगे हम लोग। तो 2H का 2 हो गया। S का एटॉमिक मास कितना होता है? तो वो है 32 होता है। और एक O एटम का जो एटॉमिक मास है वो 16 है। तो 4O का 4 से इंटू कीजिएगा और जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या पाओगे? इसका पाना है 98 ग्राम। इस तरह से एक मोल H2SO4 का जो वेट है वो 98 ग्राम है। यहाँ पे ग्राम वेट कितना है? 9.8 गिवन मास है और यहाँ 98 आ गया। इससे आप सॉल्व करोगे तो क्या होने वाला है आंसर? आंसर होने वाला है 0.1। 0.1 क्या है? 0.1 मोल्स आ गया, नंबर ऑफ मोल्स। लेकिन क्या पूछा साथ में? मॉलिक्यूल आप कैसे निकालोगे? तो बच्चों देखो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को निकालना चाहोगे तो एक शॉर्ट ट्रिक मैंने कहा था फर्स्ट पॉइंट में ही कि एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू को यदि आप नंबर ऑफ मोल से इससे नंबर ऑफ मोल से इंटू कर दोगे तो जो वैल्यू आएगा वो क्या है? नंबर ऑफ मोल है। तो बच्चों देखो, Na का जो वैल्यू है वो फिक्स है 6.022 × 10⁻23 और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल कितना? 0.1 आया। इसका मतलब क्या? इसको काटोगे तो क्या पॉइंट काटो 10 होगा। एक 10 काट दो तो 6.022 × 10⁻23 यही है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल यानी अणुओं का संख्या। और ये क्या है? नंबर ऑफ मोल, जो क्या है? गिवन मास बाय मोलर मास से आया हुआ है। इस तरह से हम नंबर ऑफ मोल और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से इजीली निकाल सकते हैं। लिख ले इसको। बी नंबर है 10 ग्राम ऑफ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर, मार्बल का फॉर्मूला है। अब मार्बल का अमाउंट हमें वेट किए 10 ग्राम हो रहा है। इस 10 ग्राम में कितना CaCO3 का मॉलिक्यूल्स है वो आपको निकालना है। तो इसमें क्या होगा? सबसे पहला काम होगा कि मोलर मास निकालें। किसका निकालें? CaCO3 का। तो हम जानते हैं बच्चों कैल्शियम का कितना होता है? कैल्शियम का होता है एटॉमिक मास 40 और कार्बन का एटॉमिक मास कितना है? 12। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। बट है कितना? ये 3। तो 3 से इंटू करना पड़ेगा। इस तरह से इसका ग्राम
वेट कितना होगा 100 ग्राम निकलेगा। यानी क्या है कि एक मोल पार्टिकल का, मोलर मतलब एक मोल पार्टिकल का, एक मोल CaCO3 का वेट कितना 100 ग्राम। अब इसका जो नंबर ऑफ मोल है, तो नंबर ऑफ मोल यदि हम लोग पता करेंगे, वो फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला है यहाँ पे गिवन मास कितना है 10 ग्राम है, और यहाँ जो मोलर मास आके खड़ा हुआ है वो क्या 100 है। तो काटो इसको बच्चों, तो यहाँ काटने से क्या होगा आंसर 1/2 के फॉर्म में आएगा, यानी कि 0.1 क्या है मोल्स में आ गया। लेकिन क्वेश्चन और एक है मॉलिक्यूल का नंबर भी निकालना है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल देखो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको निकालना है। तो ऐसा होगा कि एवोगाड्रो जो नंबर है उसको इंटू कर दोगे नंबर ऑफ मोल से, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकल के सामने आ जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पे Na का जो वैल्यू है वो 6.022 इंटू 10⁻23 एवोगाड्रो नंबर है, और नंबर ऑफ मोल्स वो कितना 0.1 है। अब इसको काटोगे तो कितना होगा 10 होगा, यानी 1 0 काट दोगे, क्या होगा 6.022 इंटू 10⁻22, इतना क्या होगा बच्चों, इतना मॉलिक्यूल्स का नंबर है। किसके लिए है, वो CaCO3 के लिए। यानी 10 ग्राम CaCO3 में कितना मॉलिक्यूल उपस्थित है, तो वह है इतना मॉलिक्यूल उपस्थित है, और उसका नंबर ऑफ मोल्स कितना है 0.1 मोल्स। लिखिए इसको। ऐसे ही क्वेश्चन है नंबर सी के लिए, इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि 80 ग्राम ऑफ NaOH, यानी NaOH का जो वेट है वो 80 ग्राम है, उसमें निकालना है नंबर ऑफ मोल और क्या है कितना मॉलिक्यूल्स है इसमें NaOH का। तो ऐसा होगा, इसमें पहला है कि मोलर मास निकाले, मोलर मास ऑफ NaOH, तो Na का कितना होगा 23 होगा 16, और H का 1 सॉल्व कीजिए तो 40 यहाँ सामने आ जाएगा 40 ग्राम। ठीक है, अब इसमें ऐसा होगा कि नंबर ऑफ मोल निकालो, तो नंबर ऑफ मोल को निकालने का जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है गिवन मास, जो मास आपको दिया गया वो क्या है 80 है, और यहाँ पे क्या मोलर मास कितना आ गया 40 आ गया है। काटोगे कितना होगा आंसर होगा 2 मोल निकल के सामने आ गया बच्चों। अब क्या है, अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है, अणुओं का संख्या निकालना है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे होगा ऐसा कि एवोगाड्रो नंबर इनटू नंबर ऑफ मोल्स। तो एवोगाड्रो नंबर क्या है 6.022 इंटू 10 क्या है 23 है, और नंबर ऑफ मोल्स जो है वो क्या है 2 मोल्स। तो इंटू कर दोगे इसको तो 12.044 इंटू 10⁻23 है। ये जो आ गया यही क्या है बच्चों नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, किसका मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे NaOH का मॉलिक्यूल्स। इस तरह से हम लोग इजीली कोई भी क्वेश्चन पे एग्जाम में नंबर ऑफ मोल लगाएंगे, गिवन मास बाय मोलर मास से नंबर ऑफ मोल आ जाएगा, और नंबर ऑफ मोल यदि आ गया मॉलिक्यूल निकालना बहुत सिंपल है। क्या है फॉर्मूला, एवोगाड्रो नंबर इंटू नंबर ऑफ मोल्स इंटू कर देंगे इस नंबर, ये कांस्टेंट नंबर है, ये सबके लिए इक्वल है।